ऊंट सऊदी में पुराने दौर की सवारी है। ऊंट हिजाज के उस इलाके में इस्लाम से भी बहुत पहले से इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तेल की दौलत आने के बाद सऊदी ने खुद को एडवांस बनाया, वहां जबरदस्त बदलाव हुए, लेकिन ऊंटों को लेकर आज भी अरब जगत भावुक है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक धरोहर मानता है। ऐसे में कोई ऊंटों को लेकर ही तंज कर दे तो जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद तो सऊदी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लेकिन किसके खिलाफ ये भी सुन लीजिए। दरअसल पूरा वाकया ये है कि इस्राएल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोत्रिच ने सऊदी को ऊंटों को लेकर तंज कर दिया। दरअसल सऊदी कहता रहा है कि जब तक फिलिस्तीन को एक अलग मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता, तब तक वो इस्राएल के साथ संबंध बहाल नहीं करेगा। इस पर तुनक कर एक प्रोग्राम में स्मोत्रिच ने कह दिया कि अगर सऊदी अरब हमसे कहता है कि फिलिस्तीन एक मुल्क बनता है, एक देश बनता है, तभी रिश्ते सामान्य होंगे, तो हमें ये नहीं चाहिए। उनका शुक्रिया। सऊदी अरब के लोग रेगिस्तान में ऊंटों पर सवारी करते रहिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था, समाज और देश का विकास करते रहेंगे। ऊंटों को लेकर तंज इसलिए इसे माना गया क्योंकि यहाँ ऊंटों की सवारी के मायने पिछड़ा होना बताया जा रहा है। इसके बाद तो जैसे सऊदी का खून खौल गया, सऊदी की तरफ से भी इस्राएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। वहां के बुद्धिजीवी, पत्रकार और लीडर्स ने इस्राएल को निशाने पर ले लिया। सऊदी पत्रकार खालिद मजजूब का कहना है कि स्मोत्रिच सिर्फ कट्टरपंथी ही नहीं, बल्कि खुले तौर पर एक नस्ल भेदी, यहूदी विरोधी और जंग भड़काने वाले शख्स हैं जो झंडे और बाइबल के पीछे छिपे हुए हैं। उन्होंने लिखा कि इतना ताना ऊंटों पर सवारी करते रहो। असल में ये इस्राएल की औपनिवेशिक मानसिकता को राष्ट्रवाद के रूप में पेश करने की एक कोशिश है। इसमें वही घमंड और श्रेष्ठता की बदबू है जो इस्राएल के जंग के अपराधों और उसकी तथाकथित ईश्वरीय अधिकार के भ्रम को जन्म देते हैं। जब कोई मंत्री अरबों का मजाक उड़ाकर जमीन हड़पने की बात करता है, तो वो केवल एक समुदाय का अपमान नहीं करता, बल्कि इंसानियत की भावना का भी अपमान करता है। जब सऊदी से इस तरह के बयान आने लगे, तो इस्राएल में भी स्मोत्रिच के इस बयान को बेहद खराब माना गया। इस्राएल के विपक्ष ने मंत्री पर इल्जाम लगाया कि वो माहौल को खराब कर रहे हैं, वो इस्राएल को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और उन्हें तुरंत माफी मांगनी चाहिए। जब चारों तरफ से बेजलेल स्मोत्रिच पर दबाव बना और खुद पीएम नेतन्याहू ने सऊदी के लिए इस तरह की बातों से किनारा कर लिया, तब आखिरकार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इस बीच अमेरिका में सऊदी के एक नुमाइंदे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम ऊंटों की सवारी करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि दूसरों के उलट हमारी विरासत और हमारी संस्कृति हजारों सालों से वैसी ही बनी हुई है। आपकी माफी का हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरह आपका अपमान करने का प्रयास भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें अपने इतिहास पर गर्व है। जब इस तरह के बयान सऊदी की तरफ से आने लगे और इस्राएल में भी उन्हें घेरा जाने लगा, तब इस्राएल की इंतहा पसंद यानी कट्टरवादी पार्टी रिलीजियस जायोनिज्म के लीडर स्मोत्रिच ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के बारे में मेरी टिप्पणी बिल्कुल गैर जरूरी थी, अनुचित थी और इससे जो अपमान हुआ है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हालांकि सऊदी नुमाइंदों ने साफ कह दिया है कि आप अपनी माफी अपने पास ही रखिए, हमें ना आपके पिछले बयान से कोई सरोकार है, ना आपकी माफी की परवाह। इसके बाद इस्राएल ने भी मामले को संभालने की कोशिश की है। सऊदी अरब के लोग इतनी तरक्की और अमीरी के बावजूद अपने ऊंटों की सवारी पर, अपने ऊंटों के शौक को लेकर उस पर गर्व करते हैं। वहाँ ऊंटों की दौड़ से लेकर कई खेल होते हैं। ऊंट उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। ऐसे में इस्राएली नेता ने ऊंट का जिक्र करके सऊदी को बुरी तरह आहत कर दिया। इस्राएली मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब वहां वेस्ट बैंक के एक हिस्से के विलय को लेकर संसद में प्रस्तावित बिल पर हाल ही में वोटिंग हुई है। मेरा कफील बड़ा जालिम है, काश मेरे यहाँ से भी कफाला सिस्टम खत्म हो गया होता जैसे सऊदी में हुआ। दुबई में ऐसा कब होगा? जी हाँ, लाइव हिंदुस्तान पर जब हमने सऊदी अरब में कफाला सिस्टम खत्म होने की खबर बताई, तो बहुत से दर्शकों के कमेंट्स आए। ये वो भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वर्कर्स हैं जो बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट, खलीज या गल्फ के मुल्कों में काम कर रहे हैं।
गल्फ कंट्रीज यानी सऊदी, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई में कफाला सिस्टम के चंगुल में वो लोग आ जाते हैं जो यहाँ अच्छी रोजी रोटी कमाने की चाहत में पहुंचते हैं। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की पहल पर वहां कफाला सिस्टम पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। हमारे बहुत से दर्शक बता रहे हैं कि वहां तो पहले से ही बंद था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था, जिसके चलते कई कंपनियां और लोग इस पर अमल करना छोड़ चुके थे। लेकिन अब सऊदी सरकार ने आधिकारिक तौर पर कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है, यानी लाखों लोगों को कफील की गुलामी से आजादी मिल गई है सऊदी में। वैसे कफील का अर्थ या मायने हैं जमानतदार या अपनी जिम्मेदारी लेने वाला, लेकिन अब भी दूसरे खाड़ी देशों जैसे कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान और यूएई में कफाला सिस्टम कुछ हद तक लागू है। कतर में विदेशी वर्कर्स को जॉब बदलने के लिए एनओसी लेना पड़ता है, साथ ही बिना एग्जिट परमिट लिए देश नहीं छोड़ा जा सकता। यूएई में भी कंपनियां तय करती हैं कि गैर मुल्की वर्कर कब तक देश में रहेगा। बहरीन में हालांकि साल 2009 में वर्कर्स के लिए स्पॉन्सरशिप या कफाला सिस्टम में बदलाव किए गए हैं। यहाँ लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ वर्कर अभी भी कफील के चंगुल से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाए हैं। कुवैत में भी कफाला सिस्टम अब भी चलता है और बहुत से भारतीय वर्कर वहाँ कफील के अंडर में ही काम करने को मजबूर हैं। यहाँ पर भी कफील के हाथों में वर्कर्स के सारे अधिकार होते हैं। वो बिना कफील की इजाजत के ना तो देश छोड़ सकते हैं, ना जॉब बदल सकते हैं। बिना बताए जॉब छोड़ने पर गिरफ्तारी हो सकती है। कुवैत में 2015 में घरेलू वर्कर्स के अधिकार को लेकर एक कानून भी पास किया गया, मगर जमीनी स्तर पर इस कानून के बाद भी कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिले हैं। यहाँ कफाला अभी भी खुलकर चल रहा है। ओमान वैसे तो कफाला सिस्टम खत्म करने का दावा करता है, लेकिन आरोप लगता है कि वहाँ बहुत सी कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जो गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही हैं। खास तौर पर घरेलू कर्मचारी रखने के लिए तो वहाँ लोग कफाला सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे उन कर्मचारियों की स्थिति गुलामों की तरह हो जाती है जो अपने कफील की इजाजत के बिना वहाँ अपने लिए कोई फैसला नहीं कर पाते। कफील अच्छा निकला तो ठीक, और जालिम हुआ तो वर्कर का जीवन जहन्नुम बन जाता है। उम्मीद है कि सऊदी के बाद गल्फ के बाकी मुल्क भी सख्ती से कफाला को खत्म करने का फैसला करेंगे, क्योंकि अब सऊदी के बाद इन देशों में भी सरकारों पर इस सिस्टम पर विचार कर इसे खत्म करने का दबाव बनना लाजमी है।